अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का जो उन्वान है, अभी 200 से ज़्यादा वीडियोस बन चुकी हैं और मैंने इस उन्वान को अभी तक नहीं छेड़ा। बहुत से दोस्तों की तरफ से, कोलीग्स की तरफ से ये बात बार बार कही जाती रही कि इस उन्वान पे वीडियोस दरकार हैं, आप बनाएं। तो मैं उन्हें ये कहता कि यार मुझे इस उन्वान पे बात करने का जो है ना दिल नहीं चाहता, मुनासिब नहीं समझता, मुझे झिझक सी महसूस होती है। तो बहरहाल दोस्तों ने कहा नहीं भी आपका शोबा है, अगर आप झिझक महसूस करेंगे तो फिर गाइड और बेहतरीन गाइड और तहकीकाती गाइडलाइन कौन देगा। चलें, बहरहाल ये उनकी मोहब्बत कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा। आज हम जिस मौजू पे बात करना चाह रहे हैं वो मर्दाना अमराज का उन्वान है। तो ये एक ऐसा उन्वान है कि किताबों की किताबें लिखी गई और लाखों करोड़ों नुस्खे मर्दाना अमराज पर लिखे गए, और आज भी अगर आप तिब्बी कुतुब को देखें तो लाखों नुस्खे आपको मिलेंगे इन्हीं अमराज पर। तो इसलिए मैंने कहा कि ये मौजू एक ऐसा है जो एक तरह का लाइलाज भी समझा जाता है, और हर मरीज़ इस मौजू में, हर मरीज़ तो क्या, हर नौजवान, हर बड़ा, हर शादीशुदा, गैर शादीशुदा, इस वाले से काफ़ी जो है कॉन्शियस पाया जाता है। तो मोहतरम, कबल इसके कि मैं इन अमराज की अलामत, असबाब, इलाज और ग़िज़ाई शेड्यूल आप लोगों के सामने रखूं, मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी मर्ज़ है, उसकी तशख़ीस, उसकी गहराई, उसकी डेप्थ जो है और फिर उसकी एक्यूरेसी, ये इंतहाई मुश्किल काम है। मसलन जरियान है, कतरे आते हैं लेसदार, तो आम तौर पे तिब्बी कुतुब में और हमारे भाई अतिबा कराम ये कतरे आने के लिए दवाई जो बना के रखते हैं वो खुश्क सर्द होती है तकरीबन। और जो भी मरीज़ आता है कि मुझे जरियान है, मुझे कतरे आ रहे हैं, तो ये उसको कहते हैं जी गर्मी है, ये हो गया है, वो हो गया। तो करते क्या है कि उसका इलाज करते हुए उसको खुश्क दवाई देने लग जाते हैं। तो हालांकि जरियान जो है उसकी कई असबाब हैं, ठीक है। क्या असाब के अंदर तेज़ी है जिसकी वजह से लेसदार कतरे ज़्यादा बन रही और निकल रही हैं? क्या उज़लात के अंदर इनकबाज़ है? आंतों में खुश्की है? कब्ज़ है जिस वजह से जब बंदा पखाना करता है तो उस गुदत पर बोझ ज़्यादा पड़ता है तो कतरे आ जाते हैं? क्या ये रीज़न है? या उसके मकद में कोई ख़राश है या बवासीरी वगैरह मवाद है, या वहाँ पे कोई मकामी सोजिश है, अहलील के अंदर, नाली के अंदर कुछ ज़ाकी सोजिश है या कुछ ज़ख़म है, या उसके मसाने में गर्मी इस कदर ज़्यादा है जिसकी वजह से पेशाब में कोई तेज़ाबी मादा है, या उसके जो नफ्स की नाली है वो इस कदर तंग है कि जब वो पेशाब खारिज करने के लिए ज़ोर लगाता है तो वो रतूबत भी साथ निकल जाती है। और रतूबत क्यों निकलेगी कि ज़ाहिर है जब ज़ोर ज़्यादा लगाएगा तो उसका जो गुदत है जिसके अंदर वो जरियान वाली लेसदार रतूबत है वो भी दब जाएगा, ठीक है। या बाद का तो वो जो कुल्फ़ा है उसकी लंबाई ज़्यादा होने से उसके नीचे मैल वगैरह जम जाए, उस दगदगा से या ख़ारिश की वजह से कतरे आ जाते हैं, ठीक है। और या ख़यालात उसके ठीक नहीं है। ये लोगों को तो मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर आपकी फ़ोन कॉल्स या ख़यालात की ख़राबी की वजह से कोई मसला आ रहा है तो दुनिया में इसका कोई इलाज नहीं है, बजाय इसके कि आप अपने आप को ठीक कर लें। तो उनको मैं मिसाल देता हूँ, अगर आपको हम कोई पेन चबो देते हैं, सुई चबो देते हैं और आप पेन किलर लेते हैं, एंटीबायोटिक लेते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं कि दर्द ख़त्म हो जाए, तो शायद कुछ हद तक दर्द ख़त्म हो, लेकिन जब तक सुई बाहर नहीं निकालते तब तक आपको आराम नहीं आ सकता। ऐसे ही अगर तो ख़यालात वैसे हैं तो उस वजह से जरियान बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता, चाहे दुनिया भर की सारी दुनिया खिला दी जाए, क्योंकि ये एक कुदरती अमल है कि जब सोच, ख्याल, तगैर दिमाग पर असरअंदाज होगा तो दिमाग ने जो अहकामात जारी किए हैं, दुनिया में अभी इतनी पावर नहीं है कि वो इस कुदरती निज़ाम के अंदर कोई खलल या रुकावट पैदा कर डालें, वो कतरे आने ही आने हैं। बात का ये होता है कि जो ओया मनी है, मनी के जो थैलियाँ हैं उनके अंदर कमज़ोरी आ जाती है जिस वजह से वहाँ से भी कुछ मादा बह निकलता है।
और बाद दफ़ा असाब में कमज़ोरी होती है, और बाद का जो है वो जलक मुश्तनी का इस्तेमाल करते हैं, उस वजह से फिर ख़राज से वो उसके असाब ज़िकुल हिस्स हो जाती हैं, असाब जो है उनकी हिस्स जो है वो तेज़ हो जाती है, उससे भी कतरे आते हैं। तो बहरहाल मैं इसकी डिटेल जितनी भी बताऊँ वो एक अलग चीज़ है। तो मरीज़ जब आता है तो उसका ये देखना होता है कि इसको जो जरियान है वो किस वजह, किस रीज़न, किस सबब से है, मरीज़ की अभी कंडीशन क्या है, उसके दिमाग, दिल और जिगर इसकी क्या कैफियत है, और क्या इसके असाब में कोई मसला है, उज़लात में है, या ग्लैंड सिस्टम इसका मुतासर है। ऐसे ही एहतलाम है, नौजवानों में हो जाता है तो कोई नहीं, 8-10 दिन बाद हो जाए, और अगर उसके बाद कमज़ोरी फील ना हो तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन ये भी कभी तो गर्मी की ज़्यादती से होता है, और कभी पट्ठों में खुश्की, उज़लात में इनकबाज और खचाव से होता है। अब क्या तिब के अंदर नुस्खे लिखे हैं, उनमें तो ये तखसीस नहीं है, उनके अंदर ये यानी कि समझ लें कि कोई फ़र्क नहीं है कि भाई इसको एहतलाम तो हो रहा है, क्या गर्मी की शिद्दत से है, या इसको उज़लात का तनाव है, या इसकी आंतों में खुश्की और कब्ज़ है। ठीक है, अब उसूल इलाज ये है कि एहतलाम का जो सही सबब है वो तलाश किया जाए और उस सबब को दूर कर दिया जाए। एहतलाम की दवाई देने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप अंदाज़ा करें कि एहतलाम और जरियान के असबाब भी अलग अलग हैं, लेकिन इसके बावजूद एक नुस्खा हम देखते हैं, उस पर लिखा होता है ये जदी पुश्ती है, ख़ानदानी है, तीर बा दफ़ा तजर्बा शुदा है, ये जरियान, एहतलाम, सूरत इंज़ाल मर्दाना कमज़ोरी के लिए बेहतरीन है। तो ऐसा नहीं होता भाई, बिल्कुल नहीं होता। अगर कोई समझता है कि ऐसा होता है तो या तो वो हमारे पास आ जाए, हम उसे गाइड कर देंगे कि भाई ऐसा क्यों नहीं होता। हाँ, वो बंदा ही डिस्कस करे जिसका ज़ाती मुताला है, जिसकी ज़ाती रिसर्च है, जिसकी ज़ाती स्टडी है, जो तिब और तिब्बी फ़न से मुखलस है, जो इन चीज़ों की टोब में लगा रहता है, इन अमराज की जो है रिसर्च पे लगा रहता है। वरना आम बंदा जो है वो तो सर अपना भी खपाएगा, हमारा भी खपाएगा। अब आती हैं सूरत इंज़ाल, टाइमिंग की कमी। बाद लोगों में जस्ट मर्दाना कमज़ोरी, पट्ठों की कमज़ोरी, उज़लात की कमज़ोरी की वजह से सूरत इंज़ाल होता है, और किया क्या जाता है, मनी पैदा करना, उसे गाढ़ा करना, मुगल्लत चीज़ें खाना। तो भाई जब एक चीज़ है ही पट्ठों की कमज़ोरी से है तो आप जितनी मर्जी मुगल्लत दवाइयाँ देते जाओगे तो उसे कभी भी और कतन आराम नहीं आ सकता, बल्कि आर्जी आराम भी नहीं आ सकता। क्यों कि अगर मर्दाना कमज़ोरी है, फ़र्द कर लेते हैं, या सूरत इंज़ाल है मर्दाना कमज़ोरी से, तो जस्ट उसकी कुव्वत और ख़ास तौर पर मस्कुलर कुव्वत, मैन पावर, पट्ठों की कुव्वत, इसको तेज़ करना होगा। अगर ये मसला नहीं है तो क्या उसकी जो मादा मनी है वो कम है, पतला है, और उसकी पैदाइश का मसला है, तो आप क्या करेंगे, उसकी पैदाइश को ज़्यादा करेंगे। ठीक है, तो या ऐसा भी होता है बाज़ का कि मादा मनी भी ठीक है, कुव्वत भी ठीक है, इसके बावजूद टाइमिंग की किल्लत है, तो उस वक़्त ये होता है कि मरीज़ के जो अज़ाए तनासल हैं उनकी हिस्स बढ़ी हुई होती है, तो उनकी हिस्स को कंट्रोल करना होता है। तो इसके लिए यूट्यूब पे नुस्खे, यूट्यूब के टोटके, किताबों के नुस्खे काम नहीं देते। मेरी इल्तिजा है उन दोस्तों के लिए कि जो किताबों से या यूट्यूब वीडियो से देख कर नुस्खे खाते हैं, आजमाते हैं, वो ये काम करना छोड़ दें। अगर आप यूट्यूब से ये काम कर लेते हैं, अपनी करोड़ों अरबों की मशीनरी को इलाज करना जानते हैं, फिर यूट्यूब से देख के आपको मोटरसाइकिल का इंजन भी नया बना लेना चाहिए। यूट्यूब को देख के आपको सिलाई मशीन भी ठीक कर लेनी चाहिए। यूट्यूब को देख के आपको मोबाइल की रिपेयरिंग भी आ जानी चाहिए। यूट्यूब को देख के आपको एक पेंटर, एक आर्टिस्ट, एक मुसव्विर भी हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है, हर फ़न जो है वो अपनी एक अलग सलाहियत रखता है। ये बिल्कुल बजा है कि आजकल इंटरनेट पे हर शोबा, हर फ़न है। एटम बम भी बनाना चाहते हैं तो आप बना लें, आप माइन लगाना चाहते हैं, बारूदी सुरंग लगाना चाहते हैं, या वक्ती तौर पे बम बनाना चाहते हैं तो आप यूट्यूब से सीख सकते हैं। लेकिन ये इंसानी मशीनरी है, इसकी ज़ाती गहराई बहुत ज़्यादा है, इसलिए खुदारा अपनी सेहत को इस तरह से बर्बाद ना कीजिए। अब आते हैं मर्दाना कमज़ोरी की तरफ। तो जो मर्दाना कमज़ोरी है इसके भी बहुत से असबाब हैं। क्या कुव्वत तौलीद है ये ख़राब हो गई है या ख़त्म हो गई है? मादा मनी को पैदा करने की कुव्वत जो है
इसकी क्या कंडीशन है, या कुव्वत मर्दमी में कमज़ोरी है, या ख़ाश जमा का ख़त्म हो जाना है, या कुव्वत तुलीद का ख़राबिया ख़त्म हो जाना है, या पैदाइश मनी में कमी है। तो जो बंदा भी मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हुआ है उसकी कोई ना कोई रीज़न है, ठीक है। उस रीज़न को देखकर उस रीज़न के मुताबिक ही इलाज किया जाए तो बेस्ट है, अदरवाइज़ अंधेरे में टामक टूइयाँ मारना है। तो बहरहाल मैं कोशिश करूँगा मर्दाना मराज के अलग अलग कंडीशनें, अलग अलग हालतें, अलग अलग असबाब और वजूहात और फिर उनका इलाज जितनी मुझसे जिस हद तक मुमकिन हो सका इंशाल्लाह करूँगा। फिर भी वो दोस्त जो मर्दाना मराज और इनसे मुतल्लिक़ परेशान हैं और इलाज करवा के काफ़ी हद तक थक चुके हैं, तो उनसे गुजारिश है कि वो व्हाट्सएप ऑडियो डिटेल से कर दिया करें। कभी कोई बंदा हेलो लिख देता है, कभी हाय कह देता है, कोई अस्सलाम वालेकुम लिख देता है, उसके बाद घंटों 2-2 दिन पूरा कोई रिप्लाई नहीं आता। बाद में फिर कहते हैं जी कीम साहब अस्सलाम वालेकुम। तो मुझे ऐसे लोग जो है वो उल्लू किस्म के लगते हैं। काम ये है जिससे आपने बात करनी है, आप जस्ट अस्सलाम वालेकुम बुलाएं और उसके बाद ऑडियो उसको मैसेज कर दें। जब उस बंदे के पास फुर्सत हो तो वो आपको रिप्लाई कर दे। एक चीज़ तो ये है। दूसरे नंबर पे है, इससे भी बेहतर ये है कि आप कॉल कर लें, लेकिन इलाज के हवाले से फिर भी जहाँ तक मेरा ज़ाती ख्याल है आपको तबीब से ही इलाज कराना चाहिए, ठीक है। और वो तबीब जिस पे आपको तसल्ली हो, जिस पे आपका दिल मुतमिन हो, उसी से इलाज करवाएं। क्यों कि पीर कामल या यकीन कामल। तो इस तरह आप अच्छे से अच्छे मुआलिज पर भी अगर यकीन नहीं होता तो इलाज नहीं मुकम्मल करवाते, 2-4 दिन में जो है वो दवाई खाते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। जब हमें यकीन होता है तो फिर हम उस बंदे से दवाई और अपना इलाज जारी रखते हैं। तो बहरहाल ये यूट्यूब चैनल है, मैंने पहले भी कई दफ़ा कहा कि यहाँ जितने नुस्खा जात और गुफ्तगू होती है, हमारी कोशिश होती है वो साइंटिफिक हो, तिब के असूलों के और साइंस के असूलों के मुताबिक हो। हाँ, जहाँ साइंस हमसे टकराती है मैं वो भी डिस्कस कर देता हूँ, जहाँ नहीं टकराती वो भी डिस्कस कर देता हूँ। तो बहरहाल अगली वीडियोज़ इंशाल्लाह आपके लिए काफ़ी मुआवन और मददगार साबित होंगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस रखें। इंशाल्लाह मेरी आने वाली वीडियोज़ ऑटोमेटिकली आपके पास पहुँच जाया करेंगी। अल्लाह हाफिज़।